नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त क्या किसानों के खाते में 4 नवंबर से आने लगेगी। किस्त की डेट यहां पे जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 4 नवंबर से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर कौन सा नया नियम 4 नवंबर से लागू किया गया है। अगर आप भी एक किसान हैं, आपको इंतजार था 21वीं किस्त कब आएगी, तो यहाँ पे देखिए डेट निकल कर आ गया। इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कब किस्त आएगा। पढ़ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नहीं पूरा किया यह 4 काम तो रुक सकती है 21वीं किस्त। इस डेट को जारी होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। डेट निकलकर आ गया, किसानों के लिए खुशखबरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके दोस्तों आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम यहाँ पे जो भी किसानों से जुड़ी हुई खबर, न्यूज, समाचार होता है अपडेट करते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद भी कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता तो पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं 21वीं किस्त कब जारी होने वाली, इसको लेकर क्या अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहां पे आप अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त ताजा समाचार। देश के करोड़ों किसानों की निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 21वीं किस्त यहां पे नवंबर के महीने में ही जारी होने वाला है। खेती में रबी फसल की तैयारी जोरों पर है। ऐसे समय में किसानों को 2000 रुपए जो 21वीं किस्त दिया जाएगा उनको काफी मदद पहुंचाएगा। सरकार की ओर से अब तक 20 किस्त जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 20 किस्त के रूप में सरकार ने 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में किस्त जारी किया जा चुका है। लेकिन कुछ किसानों को 20वीं किस्त भी नहीं मिला है, तो उसकी भी जानकारी देंगे। जिन किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिला है और जिनको किस्त मिला है उनको तो अगली किस्त मिलेगी ही, लेकिन जिनको किस्त नहीं मिला उनको क्या क्या काम करना है, और अगर आपको 20वीं किस्त मिला भी है तब भी आपको क्या जरूरी काम करना है ताकि आपका किस्त अटके नहीं और आपके खाते में बिना रुकावट के आ जाए, उसकी भी जानकारी यहां पे देने वाले हैं। पढ़ सकते दोस्तों, यह किस्त नवंबर के पहले यहां पे सप्ताह में यानी 15 नवंबर तक जारी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, 7 नवंबर से लेकर यहां पे 8 नवंबर के बीच में किस्त जारी हो सकता है, जो कि आज की खबर निकल कर आ रही। आइए जानते हैं इसको लेकर कौन सा नया नियम लागू किया गया ताकि आपके भी खाते में 2000 रुपए कैसे आएंगे, क्या क्या जरूरी काम करने हैं। अगर आप एक किसान हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। पढ़ सकते दोस्तों, यह खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पे किसानों का किस्त यहाँ पे किसानों के खाते में इस दिन जारी होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है 21वीं किस्त कब आने की उम्मीद है। आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। पढ़ सकते हैं जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले पखवाड़े में जारी होने की संभावनाएं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने इसकी आधिकारिक डेट की घोषणा नहीं की है। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 21वीं किस्त जारी किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित किसानों की 21वीं किस्त पहले से जारी किया जा चुका है, जिसमें बता दें कि अगस्त और सितंबर के महीने में और नवंबर के महीने में भी किसानों को देखिए किस्त मिलने जा रहा है। आइए उसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहां पे पंजाब से हैं तो आपको 21वीं किस्त मिल गया होगा, अगर उत्तराखंड से तो 21वीं किस्त मिल गया होगा, हिमाचल प्रदेश से 21वीं किस्त मिल गया होगा, जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त पहले ही दिया जा चुका है। आइए जानते हैं कि आपको कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में 21वीं किस्त कब मिलने वाला है। तो बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर योग्य किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में 6000 रुपए देती है। अब तक 20 किस्त जारी हो चुका है और अगली किस्त 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। यहां पे बता दें कि इन 4 बातों को ध्यान रख सकते हैं, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। सबसे पहला जो जरूरी काम आपको करना है, यहां पे पढ़ सकते हैं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो इस स्थिति में आपकी किस्त अटक सकती है। पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है और इसलिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं किया है तो यह आपको देखिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। दूसरा जरूरी काम ई-केवाईसी जरूरी करना है। अगर ई-केवाईसी आपका नहीं हुआ है तो आपकी किस्त इस स्थिति में भी अटक सकती है। पढ़ सकते हैं ई-केवाईसी कराना जरूरी है।
प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ई-केवाईसी के आपका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा और आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ई-केवाईसी नहीं करवाया तो करवा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़ा है तो इसको आप जुड़वा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका यहां पे ये भी नहीं हुआ रहेगा तो इस स्थिति में भी आपकी किस्त अटक सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पे पढ़ सकते हैं क्या बताया जा रहा है, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए नजदीकी कॉमन सीएससी सेंटर पर जाकर आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग किसानों के लिए चेहरे से पहचान फेस ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए आप यहाँ पे घर बैठे अपना ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं मोबाइल के इस्तेमाल करके। इसके साथ जो तीसरा जरूरी चीज करवाना है आपको, जो तीसरा यहाँ पे चीज अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी किस्त अटक सकती है, भूमि रिकॉर्ड की जांच। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए यहाँ पे किसानों को यहाँ पे देखिए बता दें कि यहाँ पे किसानों का जो भूमि जांच होता है वो करवाना होता है। कैसे होता है चलिए आइए समझ लेते हैं इस चीज को भी। जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स हैं प्रश्न उसको क्लियर करते हैं। पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर उनकी खुद की जमीन हो। अगर आपके भूमि दस्तावेज अपडेट नहीं है तो वेरीफाइड नहीं हुए हैं तो लेकिन आपकी किस्त अटक सकती है। यानी अगर आपका जो खेत है वो आपके नाम पे नहीं है, अगर आपके नाम पे भी है खेत और उसको वेरीफाइड आपने नहीं करवाया है, उसका डाटा आपने अपलोड नहीं करवाया है, तो इस स्थिति में भी आपकी जो किस्त है वो अटक सकती है। पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे यहाँ पे राज्यों में भूमि सत्यापन यहाँ पे अभियान चल रहा है, जिसमें सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी जमीन के कागज डिजिटल रूप में अपलोड है कि नहीं है, आधार व पीएम किसान सम्मान निधि योजना से आईडी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से हैं जैसे राज्यों में भूमि सत्यापन अभियान चल रहा है, यहाँ पे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी जो जमीन के कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटल रूप से अपलोड है कि नहीं है और आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं लिंक है। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं चौथा में क्या बताया गया, फोर्थ नंबर में आवेदन की स्थिति जरूर जांच करें। यानी आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि जो आपने फॉर्म भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे समय में फॉर्म भरते समय ही मिस्टेक हो जाता है। पढ़ सकते हैं आप कुछ यहां पे सिंपल स्टेप फॉलो करके आवेदन स्थिति जांच कर सकते हैं कि आपके ने जो फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं सही। कैसे जांच करना है, सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी आवेदन स्थिति चेक करनी होती है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करना होता है, वहां पे आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना होता है। स्टेटस में दिखेगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है कि नहीं या फिर लंबित है, तो यहां से आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपका आईपीएससी कोड ठीक से नहीं है तो उसको ठीक कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं दोस्तों जल्द जारी हो सकती है 21वीं किस्त, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। संभावना है कि इस बार यहां पे किसानों के खाते में, यहां पे पढ़ सकते हैं सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। संभावना है कि इस बार किसानों के खाते में किस्त एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर बताया 4 कदम आपने नहीं उठाया है तो आपकी किस्त 2000 रुपए की अटक सकती है। यानी जो हमने अभी आपको बताया है, अगर इनमें से आपको कुछ अधूरा काम है तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों क्या यहाँ पे 4 नवंबर से किसानों को किस्त मिलेगा, इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक डेट नहीं जारी किया गया, लेकिन नवंबर के महीने में ही डेट यहाँ पे आने वाली, नवंबर के महीने में आपको किस्त मिलेगा। और अगर आप राशन कार्ड के माध्यम से भी फ्री में राशन ले रहे हैं, गेहूं चावल, तो ई-केवाईसी करवा ले, आधार कार्ड अपडेट करवा ले, वरना आपकी यहाँ पे जो राशन कार्ड से लिस्ट से नाम कट सकता है। इसके साथ ही नियमों का पालन करेंगे तभी आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। अपने आप को स्कैम से बचा के रखें। बता दें दोस्तों डिस्क्लेमर के रूप में ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। कुछ भी आपको पूछना है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।